मुल्क में शदीद गर्मी पड़ रही है। इस्लामाबाद के मौसम की हमने अभी बात की थी। इस इंतहा के गर्म मौसम में कराची समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग भी हो रही है। लाहौर समेत दीगर शहरों से भी लोग लोड शेडिंग के इजाफे की शिकायत कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी शदीद गर्मी में ऑब्वियसली तवील लोड शेडिंग का सामना है और अक्सर शहरों में 12 घंटों से भी ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो लोगों को झेलना पड़ रही है। दिस इज़ क्रिमिनल बाय द वे। सूबाई और दारुल हुकूमत पेशावर भी लोड शेडिंग से महफूज नहीं है। कराची में कुछ दिनों से आसमान पर मुस्तकिल बादलों का डेरा है और हम आपको बताते रहते हैं कि थोड़ा सा ओवरकास्ट टाइप लगता है, मतलब एक धोखेबाजी सी लगती है, लगता है कि कुछ अभी इट माइट रेन बट इट डजंट। और गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में गर्मी की शिद्दत जो है वो यकीनन भाई कराची का मौसम इस वक्त मुल्क के गर्म इलाकों में सबसे इट्स बेटर यू कैन से बिकॉज वो शामों को हवा चल पड़ती है, हवा चलती है शाम में जैसे, और फिर वो कूल डाउन एक हो जाता है और दोपहर में भी कोई गर्मी ऐसी नहीं होती कि नाकाबिले बर्दाश्त हो। अब्दुल्ला लेकिन लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं है। लोड शेडिंग इधर भी हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने भी कराची में बढ़ती लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश का उन्होंने किया है और आज भी शहर के कई इलाकों में कम से कम 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल है। सो वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद बताइएगा, बास तो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके हैं, वहाल है जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना नहीं है उनका भी बताइए। जवाद अहमद ने हमें लाहौर से भी ज्वाइन किया। जी उनसे भी बात करते हैं, लेकिन पहले हम वलीद आप बताइए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला 8 घंटे मामूल कभी हुआ करता था, अब तो पूरे दिन शहर में अगर लाइट ना हो, बिजली ना हो तो ये मामूल है। शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 दिन तक बिजली नहीं होती और जब आप के इलेक्ट्रिक से मौकफ लें तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि बिजली की चोरी है, क्योंकि लाइन लॉसेज हैं, क्योंकि लोग कुंडा लगाते हैं, बिलों की अदायगी नहीं करते, इसीलिए लोड शेडिंग हो रही है। नेपरा न सिर्फ तंबी कर चुका है, 2025 में के इलेक्ट्रिक को 2.5 करोड़ का फाइन भी हुआ है। कराची के किसी इलाके की आप बात करें, लियारी, कोरंगी, मलीर, औरंगी टाउन, न्यू कराची, सुरजानी टाउन और इसी तरह जितने इलाके हैं वहां पर तभी लोड शेडिंग है। जो कि इलेक्ट्रिक के दस्तावेजात हैं, जो शेड्यूल है लोड शेडिंग का, उसके मुताबिक तो लोड शेडिंग सिर्फ 10 घंटे ज्यादा से ज्यादा हो रही है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल दस्तावेजात से बरअक्स है। कराची में 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे लोड शेडिंग होना एक मामूल है। फर्ज कीजिए कि अगर किसी सारिफ के पास 10 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल है और जब वो फोन करके के इलेक्ट्रिक की हेल्पलाइन पर पूछता है कि मेरे घर बिजली क्यों नहीं आ रही, तो उसको बताया जाता है कि जी अभी मेंटेनेंस हो रही है। और अजब बात यह है कि मेंटेनेंस का टाइम वही है, यानी अगर 12 बजे बिजली आनी है, बिजली 2 बजे आएगी और कई हफ्तों से ये सिलसिला जारी है और इसी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मेंटेनेंस हो रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। नेपरा का फोरम है जहां पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसी तरह वफाकी मोतसिब का एक इदारा है जहां शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन जब सार्फिन वहां पर जाते हैं तो उनकी शिकायत क्योंकि अभी तो डे टाइम एयर कंडीशनिंग की खपत भी कम हुई है। मतलब कराची का मौसम जो निस्बतन बेहतर हुआ है, उस तरह से बादलों का डेरा है, शहर में ठंडी हवा चल रही है, सो बिजली की तलब में भी कुछ कमी आई होगी ड्यूरिंग द डे जो एयर कंडीशंस लोगों के ऑन होते थे। सो उसके बावजूद ये तवील लोड शेडिंग की क्या वजूहात हैं ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन अभी जवाद मलिक हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जवाद बताइएगा, लाहौर में तो शदीद गर्मी पड़ रही है, मतलब हब से गर्मी है, फिर बारिश हो जाती है, फिर और बारिश के बाद दोबारा से बहुत बुरा सीन हो जाता है। सो क्या अपडेट है आपके पास लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से? कहाँ कहाँ बिजली जा रही है, कितने घंटों की जा रही है? ओके जवाद आपका माइक म्यूट है, प्लीज चेक करें। जी अच्छा जवाद, आप अपना माइक ठीक करें और हम इतनी देर, वलीद तो है ना हमारे साथ? जी वलीद, अच्छा ये कुंडों वाली जो बात है ना, आई एम सॉरी, जब हमारी बात होती है और यही हमें रीजनिंग बताई जाती है कि कुछ इलाके हैं जो कुंडे लगा देते हैं और फिर ऑब्वियसली के इलेक्ट्रिक नहीं चाहता कि वहाँ उससे बड़ा इलाका मुतासिर होता है। अगर हमें पता है कि वहाँ कुंडे लगे हुए हैं, इन्होंने भी आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप पहुँचे, मतलब इसके क्या प्रोटोकॉल होता है जहाँ आपको जब पता चल जाए इस इलाके में कुंडों से ही बिजली आ रही है, तो के इलेक्ट्रिक का काम क्या है फिर? वो क्या करते हैं? क्योंकि इनके अमले की मुबैना मिली भगत के बगैर ये मुमकिन है, ये काम नहीं हो सकता।
देखिए, ये कहना तो अब्दुल्ला हुमा नाइंसाफी होगी कि के इलेक्ट्रिक बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी जगहों पर कार्रवाई होती भी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की नफरी कम है। फिर ये कि कुंडा जो लगा हुआ है वो ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल ने ऐसे ही कुंडा लगा लिया, उसका दिल चाहा, उसने किसी इलाके में बिजली चोरी करके बेचना शुरू कर दी। इसमें सियासी सरपरस्ती भी है, इसमें ताकतवर लोग भी मुलव्वस हैं, पूरी सोसाइटीज हैं। मतलब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पूरी सोसाइटीज हैं जो कुंडे पर चल रही हैं। 2, 4, 10 घरों की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि सैकड़ों घर हैं, हजारों घर हैं, वो पूरे सारे के सारे घर वो कुंडे पर चल रहे हैं। के इलेक्ट्रिक कार्रवाई करती भी है, लेकिन ये भी जो अभी आपने बात कही कि इसमें अमला भी मुलव्वस होता है, और माजी में ऐसा होता रहा है। के इलेक्ट्रिक ने अपने अमले के खिलाफ कार्रवाई भी की है, और ये भी एक हकीकत है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मीटर नहीं है, आप मीटर लगाइए, लेकिन होता यह है कि वहां से 3000, 2000 रुपए एक घर से वसूल किए जाते हैं, लेकिन बिजली के मीटर नहीं लगाए जाते वहां पर। ये जो फिक्स अमाउंट है, हम ज्यादा स्लम्स की बात कर लें या कच्ची आबादी की बात कर लें या गोट जो शहर के बीचों बीच हैं, कितने इलाकों के साथ ऐसी आबादियां हैं? मतलब आप नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी के पीछे जो पूरी एक कम्युनिटी है, और फिर नई जहाँ पे कुंडा सिस्टम ही चलता है, लेकिन उसकी वजह से पूरा सेक्टर का बहुत सारा हिस्सा उस लोड शेडिंग की जद में आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये कैसे मुमकिन है कि ये सिलसिला चल रहा है और हुक्काम की आंख के नीचे चल रहा है, नाक के नीचे चल रहा है? देखिए, जैसे मैंने बताया अब्दुल्ला, इसमें सियासी सरपरस्ती भी है, इसमें ताकतवर लोग भी मुलव्वस हैं, और ये इतना मुनज़्ज़म निज़ाम है। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल, कोई इंफरादी शख्स है और वो ये काम कर रहा है। ये पूरा नेटवर्क है, और बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में ये सब होता है। जब वहां पर कार्रवाई करने के लिए के इलेक्ट्रिक का अमला जाता है, तो उनको ज़दोकोब भी किया जाता है, और इसी सबब के इलेक्ट्रिक बहुत से इलाकों में कार्रवाई ही नहीं करता कि अगर वो वहां पर जाएंगे तो उनको मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर सूरत हाल मजीद अफ्तर होगी। ये तो लग रहा है कि हमने फिर ये कॉन्वर्सेशन की और अब हम आगे चलें। मतलब आपकी बातों से और ये रियलिटी देख के, जहाँ सियासी भी एलिमेंट है बीच में, इतना मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ चल रहा है, नई नई सोसाइटियाँ शुरू हो जाती हैं जहाँ मीटर्स नहीं लगे होते और या वहाँ ये फिक्स रेट चल रहा होता है। बल्क मीटर का एक तस्वुर है, यानी हम एक जगह गए रिपोर्ट करने के लिए, तो हमने उनसे पूछा कि आपका एसी भी चल रहा है, आपका फ्रिज भी चल रहा है, सारी चीजें आपके पास मौजूद है, आपका बिल कितना आता है? तो उन्होंने कहा बिल हम तो 3000 रुपए देते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये तसव्वुर कराची के कौन-कौन से इलाकों में है? 3000 रुपए। ये कहाँ है कराची के इलाकों में तसव्वुर? आप सवाल ये करें कि कराची के किस इलाके में ये नहीं है। आप लियारी की बात करें, आप न्यू कराची की बात करें, आप सुरजानी की बात करें, आप मलीर की बात करें, कोरंगी, औरंगी टाउन, कराची का कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर बिजली की चोरी नहीं हो रही, जहां पर कुंडे के 2000, मेरी बात सुनिए, 3000 रुपए भी तो कोई ले रहा है इनसे और बिजली आ रही है। जवाब और जो ले रहा है उसका भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड काम होगा, मतलब वो अपनी जेब में भी अगर डालता होगा उसने भी पीछे देने ही होंगे। माजी में हुमा इन वाकयात पर कत्लो गारत होती रही है शहर में कि कुंडे का जो बिल है वो तो जाहिर है लोग देंगे नहीं, तो कुंडा जो है वो लगाने के बाद पैसे हम वसूल करेंगे। दूसरा शख्स कह रहा है या दूसरा माफिया कह रहा है कि हम वसूल करेंगे। इस पर शहर में कत्लो गारत होता रहा है। मतलब आप तसव्वुर कीजिए कि जो कुंडा है उसके पैसे लेने पर शहर में। ठीक, हमारे साथ ही रहिएगा वलीद। अभी हम जवाद के पास चलेंगे। जवाद, बताइए, लाहौर में गर्मी बला की पड़ रही है, कितनी लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बताइए। अच्छा ठीक जी। इस वक्त गर्मी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है, और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो खास तौर पर लोड शेडिंग का तो यहाँ पे बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि इनके पास तलब और रसद का फ़र्क जो है वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो गैर लानी लोड शेडिंग है, ट्रिपिंग है, वो इस वक्त अरूज पर है। जो ही दिन चढ़ता है, सूरज सवा नेज़े पर जाता है, तो उसके साथ ही जो खास तौर पर पुरानी आबादियाँ हैं, गुंजान आबाद आबादियाँ हैं, वहाँ पर सिस्टम ओपन सिस्टम है, ओवरलोडेड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम जो है और फीडर जो है वो फरसूदा है। सालों साल से बिल तो बढ़ते गए, बिजली की कीमत बढ़ती गई, लेकिन सिस्टम पर वो पैसे खर्च नहीं हुए जो होने चाहिए थे। और आज अलमिया ये है कि सूरज के साथ, हवा के साथ, बारिश के साथ फौरन बिजली चली जाती है और बीसीओ फीडर घंटों बंद रहते हैं। दिन के वक्त भी जो खास तौर पर ग्रीन टाउन, इचरा,
फिरोजपुर रोड के आबादी ले लें, बाटापुर ले लें, इसके अलावा जो कसूर के इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ पर इंतहाई अबतर सूरत हाल है। 6 से 8 घंटे की ट्रिपिंग है और गैर लानिया लोड शेडिंग है। और रात के वक्त तो ये सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है, क्योंकि दिन के वक्त तो जो सोलर का इस्तेमाल होता है उससे 2 से 2,500 मेगावाट का रिलीफ मिलता है इनको। तो रात के वक्त जो सूरत हाल है मजीद खराब हो जाती है, ना लोग सो सकते हैं, खवातीन बच्चों की इंतहाई बुरी हालत होती है, ना घरों से बाहर आ सकते हैं। छोटे जो घर है 5 मरले के, 2 मरले के घर हैं, 3 जो मंजिला घर है वो कहाँ जाएंगे। तो ये सूरत हाल बड़ी सोचने वाली है। जो हुक्मरान तबका है, अशराफिया है, और खास तौर पर वजारत तवानाई, उनको सोचना होगा कि आने वाले 2, 4, 5 साल में हम कहाँ खड़े होंगे। इससे बुरी सूरत हाल होगी। निजकारी की बातें की जाती हैं, बड़े अफसोस के साथ निजकारी की बातें की जाती है, लेकिन सिस्टम की बेहतरी की बातें नहीं की जाती। और ये हम 15-20 साल से सुन रहे हैं कि निजकारी कर दी जाएगी, सिस्टम बेहतर हो जाएगा। ये आज लिख लें कि अगर निजकारी की गई तो ये सिस्टम मजीद खराब होगा। जो बाहर से आएगा ठेकेदार, प्राइवेट बंदा, वो पैसे नहीं लगाएगा, वो तो पैसे इकट्ठे करेगा बिलों से और अपने घर चला जाएगा। कोई गोरा होगा, कराची में तो निजकारी हो गई ना, यहाँ उसके बावजूद भी आपसे समय ये बताइए वलीद के नहीं वलीद नहीं बल्कि हम जवाब से पूछना चाह रहे हैं। हम अभी कुंडा कल्चर जो है, आई डोंट हैव अनदर वर्ड फॉर इट, इसकी बात कर रहे हैं। कराची में तो बहुत काफ़ी रैम्पेंट है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जवाब, लाहौर में भी कुछ ऐसा है सीन? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कुंडा सिस्टम की, चोरी की, तो 1 साल पहले ये थी, लेकिन इस हवाले से खासा खातिर खा काम हुआ है। और मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो कीन नजर आई, और ख़ास तौर पर जो बोर्ड है लेस्को का, जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव है रमजान भट्ट, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा काम किया। वो ये काम किया कि पुलिस की बजाय और अपने स्टाफ पर इन्हिसार करने की बजाय उन्होंने 6 माह के लिए पहले रेंजर को यहाँ पर डिप्यूट किया। उनके जो दस्ते थे वो यहाँ पर आए, और उनके साथ खास तौर पर जो सरहदी इलाके हैं, हमारे नारोवाल का इलाका, कसूर का इलाका, पाकपतन, उकाड़ा, ननकाना, यहाँ पर कुंडा सिस्टम था, ट्यूबवेल चलते थे और बड़े ही हाई लाइन लॉसेस थे। तो उस ये सारा खासतौर शादाबाद का इलाका जहाँ पर स्टील फर्नेस चलती थी, तो उसको रेंजर्स की मदद से, पुलिस की मदद से, ISI स्पेशल ब्रांचेस की मदद से यहाँ पर उसको खासी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लॉसेस हमारे इस साल में खासे खातिर खा कमी आई है, रिकवरी हमारी 100% है। तो ये सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन सिस्टम में बेहतरी नहीं आई। उन्होंने सिर्फ ये काम किया कि चोरी रोकी थोड़ी बहुत। पहले भी चोरी जाहिर है घरों में भी थी और बाहर भी थी। घरों में तो इस वक्त ना होने के बराबर है। लाइन लॉस दैट इज एनकरेजिंग। अगर चोरी रुकी है और इस पे इफेक्टिव कार्रवाई हुई है तो अदर्स शुड आल्सो फॉलो दिस एग्जांपल। जवाब, लाहौर के किसी इलाके में एलानिया लोड शेडिंग है या नहीं हो रही, गैर एलानिया ही है? जी बिल्कुल। लाहौर के जो कोई आप कह लें कि चंद फीडर ऐसे होंगे जिसमें डेविस रोड का इलाका है, गड़ी शाह का इलाका है, या खासतौर पर शाद बाग का इलाका है। चंद एक ऐसे फीडर है जिसे हाई लॉस फीडर कहते हैं। वहां पर हम देख रहे हैं कि जो लोड शेडिंग है, 6 घंटे की लोड शेडिंग ऐलान किया गया है। उस हवाले से हमने बारहा निशानदेही की। क्यों है यहाँ पे ये एलानिया लोड शेडिंग? अगर बिजली की तलब और रसद मैं बताने जा रहा हूँ वही बताने जा रहा हूँ। हाई लॉसेस फीडर होते हैं जहां पर चोरी जो है 12% से ज्यादा होती है। अच्छा। तो हमने बड़ी निशानदेही की मुतल्लिका एक्शन को, एसीज को, चीफ एग्जीक्यूटिव को भी, कि यहाँ पर खुदारा टीमें लगाई जाए। और वहां पे देखें, आप एक बिल देते हैं, मैं अगर बिल नहीं देता तो आपका तो कोई कसूर नहीं है कि 6 घंटे की आप भुगते हैं लोड शेडिंग। तो इस हवाले से वहां पर हमें अफसोसनाक, और सिर्फ लाहौर के इलाके नहीं है, लाहौर से बाहर भी इलाके हैं, ऐसे मुतअद्दिद इलाके हैं जहां पर इस वक्त हाई लॉस फीडर है। वहां पर 6 घंटे की, 4 से 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। इंतहाई शदीद गर्मी है, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग होते हैं। मतलब ये तो किसी को रीजन देने की जरूरत नहीं है, भाई हम बिल पे कर रहे हैं, आप हमें बिजली दें। ये लोड शेडिंग वाला मामला जो है, और ख़ास तौर पे जब इस किस्म के ऐलान होते हैं ना कि इस पर जी हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली इन एक्सेस, आपको पता है ना ये भी है, इन एक्सेस बनी हुई है, और फिर जब गर्मियाँ आती हैं और फिर लोड शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो मामला आवाम को समझ नहीं आती कि वाई आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे थे कि एक्सेस में बिजली बनी हुई है इस पर हमारे पास। अच्छा, हमारा कराची में तलब रसद का मसला है या फिर ये मेंटेनेंस और रिकवरी ना होने का ही मसला है वलीद? देखिए, के इलेक्ट्रिक तो ये कहती है कि हमारे पास बिजली मुकम्मल है, पूरी बिजली हमारे पास है।
लेकिन हम क्योंकि बिजली चोरी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लोग बिलों की अदायगी नहीं कर रहे, यही वजह है। लेकिन बहरहाल तलब रसद के अलावा एक मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है अब्दुल्ला। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बोसीदा है, वो पुराना है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसी तरह जो PMTs हैं, तकरीबन शहर में 31,000 के करीब के इलेक्ट्रिक की PMTs हैं, बल्कि 31,000 से ज़्यादा ही हैं, फीडर्स हैं। और फिर मसला ये भी है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी एक PMT को बंद करना है तो के इलेक्ट्रिक के पास ऐसा निज़ाम नहीं है कि इन 31,000 जो PMTs हैं उनके पास ये कंट्रोल हो कि वो सिर्फ एक किसी PMT को बंद कर दें। इसके फिर होता ये है कि वो फीडर पूरा का पूरा बंद होता है, और जब फीडर बंद होता है तो उसमें दसियों PMTs होती हैं, वो सारी की सारी बंद करना पड़ती हैं, जिससे एक बड़ा इलाका मुतासिर होता है, जिसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो बाकायदगी से बिल अदा कर रहे होते हैं। वलीद, थैंक यू, एंड जवाद मलिक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मतलब जब हम ये बातें सुनते हैं ना कि इसमें अभी मजीद बेहतरी आनी है या इसको बेहतर करने की ज़रूरत है एंड ऑल दैट, तो हम फिर ये सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं, व्हाट आर यू सिटिंग ऑन? मतलब प्राइवेटाइज भी हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिक भी है, आप सालों गुजर चुके हैं, आप किस इंतज़ार में बैठे हैं कि इसको बेहतर तो करना ही है? या तो मान जाएं कि आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट केपेबल, दैट यू कैन नॉट डू इट, माने उतरें जाएं, कोई और आए जो कर सके, लेकिन इस पे बैठ जा रहा है कि हाँ कभी करेंगे, मतलब जनरेशंस गुजर जाएंगी, यहाँ निज़ाम ठीक नहीं होना।